तो दोस्तों अभी हम जोत पहुंच चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो काफ़ी सारी स्नो यहाँ पे गिरी हुई है इस टाइम। यदि आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी स्नो गिरी हुई है। तो अभी हमने जो अपनी गाड़ी में जो सामान रखा था कैंपिंग का, वो सारे का सारा निकाल दिया है। इधर मेरा भतीजा खड़ा है। इसके बाद ये पूरी की पूरी कैंपिंग किट पड़ी हुई है। इसके साथ 5 टेंट भी है यहाँ पे, और खाने पीने का जो सामान है वो भी हमारे बैग में पैक है। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, और मेरा कजन भी यहाँ पे बिल्कुल तैयारी कर चुका है। और जो भी हमारे पास बर्फ़ हटाने के लिए औजार पड़े हुए हैं, यानी कि जो बेलचा वगैरह है, वो भी हमने अपने पास रखे हुए यहाँ पे गाड़ी में। तो ये सारी चीज़ें हम ऊपर लेके जाएंगे और वहीं पे जाके कैंपिंग करेंगे। तो चलो चलते हैं धीरे धीरे कैंपिंग एरिया की ओर, और आपको ऊपर से पूरी की पूरी जो वैली है वो दिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्नो यहाँ पे गिरी हुई है। जैसे ही हमने ट्रैक स्टार्ट किया जन्नत गेस्ट हाउस की ओर, तो देखो कितनी सारी स्नो यहाँ पे इस एरियाज में पड़ी हुई है। यही रास्ता हमें जन्नत गेस्ट हाउस तक लेके जाएगा, यानी कि आगे जो जोत नेचर पार्क है वहाँ तक लेके जाएगा। वो सामने आप देख रहे हो ना, बिल्कुल पहाड़ी हाइट पे वो जोत नेचर पार्क है, बिल्कुल ढका हुआ है बर्फ़ से। तो आज का जो हमारा जो ट्रैक है बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि काफ़ी स्नो है यहाँ पे। देखो इन पहाड़ों के ऊपर ये वैली बिल्कुल ढक चुकी है, इस टाइम बिल्कुल ढकी हुई है पूरी की पूरी ये वैली। और मेरे कजन यहाँ पे अपने अपने कैमरे ऑन करके आगे की ओर बढ़ते हुए ट्रैकिंग की ओर, क्योंकि आज हम यहाँ पे ट्रैकिंग करने वाले हैं और कैंपिंग करने वाले हैं, और कुछ खाने वाले हैं और कुछ पकाने वाले हैं। आप भी हमारे साथ हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ़ उठाइए। तो अभी हम बिल्कुल यहाँ पे जन्नत गेस्ट हाउस के पास पहुँच चुके हैं। ये आगे का जो रास्ता आप देख रहे हो ना, काफ़ी टफ है।
रास्ता जैसा कि मैंने आपको बताया था काफ़ी टफ है, जहाँ पे देख सकते हो आप। तो बड़ी मुश्किल से हमने इस रास्ते को जहाँ पे क्रॉस किया, क्योंकि वन साइड से जब ये ट्रैफिक पास आउट होगा तभी दूसरी साइड से लोग पास आउट हो पाएंगे। तो अभी हम जन्नत गेस्ट हाउस के पास पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हम खाना वगैरह खाएंगे। उसके बाद उस ऊपर वैली में चलेंगे जहाँ पे हमने कैंपिंग करनी है। तो आखिरकार लंच वगैरह अभी हमारा हो चुका है। हमने जन्नत गेस्ट हाउस में लंच किया था यहाँ पे नीचे, और इस वैली में बिल्कुल स्नो काफ़ी गिरी हुई है। जन्नत गेस्ट हाउस के पास काफ़ी सारी स्नो आसपास इसके कम से कम 3 या 4 फुट के करीब स्नो वगैरह गिरी होगी। तो लास्ट ईयर जब मैं आपको मानसून के टाइम में जहाँ पे लेके आया था, उस टाइम ये जो आप चबूतरे देख रहे हो ना, ये बिल्कुल खाली पड़े हुए थे, यानी कि जहाँ पे स्नो वगैरह नहीं थी, और काफ़ी सारे जानवर इनके अंदर लोगों ने बांधे हुए थे। तो जो भी यहाँ के स्थानीय लोग थे अभी अपने जानवर वगैरह लेके नीचे जा चुके हैं प्लेन एरिया में, यानी कि जो डैम एरिया वहाँ पे जा चुके हैं, क्योंकि इस टाइम स्नो के टाइम में काफ़ी सारी मुश्किल होती है जानवरों को चारा खिलाने के लिए। और इन चबूतरों के आसपास आपको काफ़ी सारी स्नो देखने को मिलेगी। देखो ये बिल्कुल ढके हुए हैं, इनकी छतें वगैरह बिल्कुल ढक चुकी हैं, और ये मिट्टी के घर हैं, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट ढके हुए हैं, अंदर से बिल्कुल खाली हैं। यदि आप सामने देखो तो अंदर से बिल्कुल ये खाली पड़े हुए हैं, इनकी छतों के ऊपर बिल्कुल काफ़ी सारी स्नो इस टाइम पड़ी हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं कैंपिंग करने के लिए, और कैंपिंग के लिए बिल्कुल हमें उस पहाड़ी के टॉप पे जाना है। जो आप सामने चबूतरा देख रहे हो वहीं पे हमने कैंपिंग करनी है। तो चलो धीरे धीरे चलते हैं, आप भी हमारे साथ इस जर्नी का लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि हिमाचल में कुछ ऐसे अच्छे एडवेंचर स्पॉट हैं जहाँ पे जाके आप इंजॉय कर सकते हो और पूरी की पूरी वैली का लुत्फ़ उठा सकते हो। जिस लोकेशन पे गदर मूवी की शूटिंग की गई थी, उन घरों में आज के टाइम में बिल्कुल बर्फ़ पड़ी हुई है, छतें बिल्कुल बर्फ़ से लबालब हैं। देखो सामने कितनी सारी बर्फ़ इनके ऊपर पड़ी हुई है। और यदि आप इधर देखोगे सामने तो देखो यहाँ पे बर्फ़ ने एक अलग ही रूप लिया हुआ है, बिल्कुल जम चुकी है ये, और काफ़ी अच्छा जहाँ पे इसका डिज़ाइन इस टाइम बन चुका है। देखो सामने यदि आपको मैं फ्रंट कैमरा ऑन हूँ तो कुछ ऐसी लेयर आपको इस बर्फ़ की देखने को मिलेंगी। तो जैसा कि हमें नीचे जन्नत गेस्ट हाउस के ओनर ने बताया कि जो पानी है वो भी बिल्कुल जम चुका है, तो वैसे ही जो गदर पॉइंट के जो घर हैं जहाँ पे लोगों के अपने पशुओं के लिए बनाए हुए रहने के लिए, उनके ऊपर तो काफ़ी सारी स्नो गिरी हुई है। और तो ऐसा ही दृश्य कुछ जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सामने मेरे कज़न काफ़ी आगे तक जा चुके हैं, तो अभी हम भी अपना आगे का जो ट्रैक है उसको पूरा करते हैं और अपना कैंपिंग एरिया ढूंढते हैं जहाँ पे हमने कैंप वगैरह लगाना है।
रास्ता काफ़ी टफ है, देख सकते हो आप, हमें काफ़ी ऊपर तक जाना है। तो काफ़ी हैवी स्नोफॉल जहाँ पे हुआ है थोड़े दिन पहले का, तो अभी हमने इसको कवर करना है। कम से कम ये ट्रैक होगा 300-400 मीटर का करीबन। उसके बाद ही हमें कोई डेस्टिनेशन मिलेगी जहाँ पे अपना कैंप वगैरह लगा सकते हैं। अगर आप इन चबूतरों के आसपास देखो तो काफ़ी सारी स्नो आपको इन चबूतरों के आसपास देखने को मिलेगी। और बहुत सामने ऊंचे ऊंचे भरमौर, चंबा और पांगी के पहाड़ बर्फ़ से लपालप हैं इस टाइम। दोस्तों आखिरकार हमें वो कैंपिंग एरिया मिल चुका है जहाँ पे हम अपना कैंप लगाएंगे। प्लानिंग तो हमारी ये थी कि क्यों ना हम पहले धूप में जाके ऊपर टेंट लगाएं, पर वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए, तो अभी हम यहाँ पे अपना कैंप लगाएंगे। और अभी मेरा जो भाई है, कजन है, जहाँ पे वो बेलचे से पूरे एरिया को साफ़ कर रहा है। इस एरिया को साफ़ करेंगे और यहीं पर अपनी चेयर वगैरह लगाएँगे और आग जलाएँगे। उसके बाद रेस्ट करेंगे और जो भी हम खाने के लिए अपने साथ कुछ लेके आए हैं उसको खाएँगे। उसके बाद देखेंगे आगे क्या बनता है, वो भी आपको बताती हैं। तो आप भी हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहें और देखें कि पहाड़ों में और स्नो के बीच में कैसे कैंपिंग की जाती है। तो अभी मैं भी अपने भाई के साथ थोड़ी हेल्प करवा लेता हूँ काम के लिए, तो उसके बाद मिलता हूँ आपसे। चल
तो दोस्तों आज का हमारा जो कैंपिंग ट्रिप था जोत का वो तो हो चुका है। हमने इस एरिया में जहाँ पे अपना कैंप लगाया था तो हमने आज यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी कुछ खाया भी, अपने साथ काफ़ी कुछ लेके आए थे, फ्रूट वगैरह। हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे पकाना भी था, पर हमें यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाई क्योंकि हमने जिस लोकेशन पे जाना था वो यहाँ से काफ़ी दूर थी और वहाँ पे काफ़ी सारी स्नो गिरी हुई है, कम से कम 3 या 4 फुट के करीब स्नो होगी और वहाँ पे जाने के तक का रास्ता नहीं है। अगर वहाँ पे जाते भी हैं तो काफ़ी सारा खतरों का सामना वहाँ पे करना पड़ेगा हमें। तो हमने सोचा क्यों ना प्लेन एरिया में नीचे ही कैंप लगाया जाए। तो हमारे पास कुछ गत्ते वगैरह थे जिनसे हमने आग वगैरह जलाई थी। तो आज का दिन हमारा बहुत ही बढ़िया रहा। तो अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, अंधेरा भी होने वाला, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल। तो अभी सूरज बिल्कुल ढल चुका है। तो अभी हमने अपना जो कैंप था जहाँ पे उसको समेटने की तैयारी कर रहे हैं। तो अपना कैंप समेटते हैं, उसके बाद हम नीचे जाएंगे जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद अपने घर को वापस निकलेंगे। तो अभी 7:30 का टाइम हो चुका है, अंधेरा काफ़ी हो चुका है। हमने अपने सामान का पैकअप कर लिया है, टनी के टेंट वगैरह हमने समेट लिया और चेयरें वगैरह भी लोड कर ली हैं और बैग वगैरह भी हमने पैकअप कर लिए हैं। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया हमारा रहा। तो बिल्कुल ये जो पहाड़ हैं बिल्कुल अभी ढकने शुरू हो चुके हैं। सामने जो आप वाइट कलर के जो ऊपर पहाड़ देख रहे हो, लेयर देख रहे हो, ये बर्फ़ के यानी कि स्नो के पहाड़ हैं, इनके ऊपर काफ़ी सारी स्नो गिरी हुई। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की ओर क्योंकि अभी हमें अपने घर की ओर निकलना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए आए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी ऐसी वीडियो के साथ, ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।